हेलो दोस्तों। कहते हैं कि एक मजबूत बिल्डिंग की परख उसकी नींव से की जाती है। जितनी उस बिल्डिंग की नींव मजबूत होगी उतना ही उसके गिरने के चांसेस कम होंगे। अमीर बनने का तरीका भी कुछ इस बिल्डिंग के बनने जैसा है। अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। एक जुआरी जुआ जीत कर थोड़े समय के लिए अमीर हो जाता है, पर कुछ दिन बाद उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और वो फिर से एक गरीब बन जाता है। अमीर बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमीर बने रहना, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि अमीर कैसे बने रहते हैं। अगर आपके पास पैसे से पहले नॉलेज आ जाए तो आप आज नहीं तो कल अमीर बन ही जाओगे। पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे इस टॉपिक की नींव पर काम करके एक स्ट्रॉन्ग वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, मतलब कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। आज का टॉपिक है अ गाइड टू जनरेट वेल्थ, जो कि द एल्मनाक ऑफ नेवल रविकांत बुक का है। इस बुक के ऑथर कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि अगर आज वो अपने सारे पैसे गंवा देते हैं और सड़क पर आ जाते हैं तो उनका ये दावा है कि 5 से 10 सालों में वो फिर से एक अमीर इंसान बन सकते हैं। वेल्थ जनरेट करना कोई किस्मत नहीं बल्कि सिर्फ एक स्किल सेट है जो उन्हें अच्छे से आती है, और इस स्किल को कोई भी इंसान डेवलप कर सकता है। अमीर बनना या किसी भी गोल को अचीव करने में हार्डवर्क तो मैटर करता ही है, पर अगर वो हार्डवर्क एक राइट डायरेक्शन में किया जाए तो वो स्मार्ट वर्क होता है। अमीर बनने के लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कब करना है और कौन सा काम किसने करना है। किसी भी काम में सिर्फ पैसे के लिए हार्डवर्क करने से पहले आपका ये जानना सबसे जरूरी है कि आपको क्या काम करना चाहिए, जो कि इस वीडियो का फर्स्ट फाउंडेशनल पॉइंट भी है। अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हर सक्सेसफुल करियर की पहली फाउंडेशन होती है। बजाय ये ढूंढने की कि किस फील्ड में आजकल पैसा ज्यादा जल्दी और आसानी से कमाया जाता है, आप ये ढूंढिए कि मुझे किस काम को करने में मजा आता है। जब आप अपना पैशन फाइंड आउट कर लें तो फिर आपको रिच बनने की नेक्स्ट फाउंडेशनल पॉइंट पर काम करना चाहिए। द मैजिक फॉर्मूला टू गेट रिच। अपने आसपास की कोई भी चीज उठाकर देख लो। एक दिन वो चीज फेमस टेक्नोलॉजी थी, पर आज नहीं। पहले रेडियो फेमस हुआ करता था, पर आज यूट्यूब है। पहले सिर्फ कार बनाना ही इन्वेंशन था, पर आज कार्स में भी कई न्यू टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद उसे बेचना चैलेंजिंग है। ऑथर कहते हैं कि जब एक चीज मार्केट में छा जाती है तो फिर वो प्रोडक्ट या सर्विस नॉर्मल प्रोडक्ट या नॉर्मल सर्विस बन जाता है। लोगों को वो प्रोडक्ट सिर्फ तभी हैरान करता है जब वो उसे फर्स्ट टाइम देखते हैं। यही इस मैजिक फॉर्मूला का पॉइंट नंबर 1 है। सोसाइटी ऑलवेज वांट्स न्यू थिंग्स। अगर आप वेल्दी बनना चाहते हैं तो आपको भी सोसाइटी को वो प्रोडक्ट या सर्विस देना होगा जो आज से पहले सोसाइटी ने कभी ट्राई नहीं किया। ये आपको फाइंड आउट करना ही चाहिए। मैजिक फॉर्मूला का पॉइंट नंबर 2 है फिगर आउट हाउ टू बिल्ड इट। पहले के टाइम में कंप्यूटर ऑपरेट करना सबके बस की बात नहीं थी। कई लोगों को तो इसे यूज करना बहुत बोरिंग लगता था। सोसाइटी की इसी डिमांड को ऑब्जर्व करते हुए स्टीव जॉब्स ने एक इजी टू यूज ब्रांड लॉन्च किया, एप्पल, जो उस टाइम में एक न्यू टेक्नोलॉजी थी। था वो कंप्यूटर ही, बस उसे यूज करने का तरीका न्यू था। वो इजी टू यूज प्रोडक्ट था। आपको सोसाइटी को वो प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करना है जो उनकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, जिसमें कुछ न्यू हो, और सबसे जरूरी बात जो आपके स्किल सेट और कैपेबिलिटीज से रिलेटेड हो। मैजिक फॉर्मूला का पॉइंट नंबर 3 है फिगर आउट हाउ टू स्केल इट। अगर आपके पास एक ऐसी बीमारी की दवाई है जो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को हो, तो आपको वो दवाई सिर्फ 1-2 लोगों को नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे स्टीव जॉब्स ने देखा कि सोसाइटी को फ्यूचर में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की कितनी नीड होगी, और फिर उन्होंने एक स्मार्टफोन लॉन्च किया जो एक कंप्यूटर का एक पॉकेट में आने जैसा था और इजी टू यूज भी था। तो मैजिक फॉर्मूला के हिसाब से स्टीव जॉब्स ने पॉइंट नंबर 1 यानी कि अपने पैशन को फाइंड आउट किया। उसके बाद उन्होंने अपने पैशन से रिलेटेड फील्ड्स में सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को फिगर आउट किया। सोसाइटी को सॉल्यूशन देने के लिए प्रोडक्ट बिल्ड कैसे करना है ये फिगर आउट किया, और लास्ट में उन्होंने देखा कि अपने प्रोडक्ट को कैसे स्केल करना है। सेकंड फाउंडेशनल स्किल है फाइंड एंड बिल्ड स्पेसिफिक नॉलेज। दोस्तों, अमीर बनना हो या किसी फील्ड में सक्सेसफुल, हमें एक ग्रेट लर्नर तो बनना ही होगा। आपको कोई भी स्किल को सीखने से पहले ये जरूर सीखना चाहिए कि सीखते कैसे हैं। हाउ टू लर्न एनीथिंग यू वांट टू लर्न। पहले के टाइम के लोग अमीर बनने के लिए स्कूल जाते थे, फिर 4 साल कॉलेज में पढ़कर डिग्री लेकर एक प्रोफेशन में 30-30 साल तक जॉब करते थे। कई लोग तो आज भी यही अप्रोच फॉलो करते हैं, हार्डवर्क अप्रोच। पर आज का टाइम बदल चुका है। टाइम डिजिटल है जो बहुत फास्ट चलता है, इसलिए इस टाइम में स्पीड मैटर करती है। किसी स्किल को सीखना हो तो ऑथर कहते हैं 9 मंथ्स में सीखो। आज ज्यादातर फील्ड्स, टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स सिर्फ 4 साल में किसी न्यू टेक्नोलॉजी टूल से रिप्लेस हो जाते हैं।
बजाय 4 साल की डिग्री करके 30 साल जॉब करने से आप 9 महीने में एक स्किल को अच्छे से सीखकर 3 सालों में उससे बहुत सारे पैसे कमाकर रिच बन सकते हैं। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप 9 से 12 महीने में आजकल की स्किल्स में मास्टरी करें बजाय किसी लॉन्ग रूट को फॉलो करने के। हर स्किल किसी ना किसी फाउंडेशन पर टिकी होती है, जैसे कैलकुलस बेसिक मैथ्स पर, पोएट्री बेसिक इंग्लिश पर, पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स पर और डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल टूल्स एंड मार्केटिंग पर। किसी भी नई स्किल में बेस्ट बनने के लिए आप उस स्किल की फाउंडेशन पर सबसे पहले काम करें। दोस्तों, फाउंडेशन ही इस वीडियो का इंपॉर्टेंट वर्ड है। मल्टीपल स्किल्स में एक एवरेज बनने से अच्छा है कि आप किसी एक या दो फाउंडेशनल स्किल में 9 आउट ऑफ 10 या फिर 10 आउट ऑफ 10 बने, मतलब कि बेस्ट बने। थर्ड फाउंडेशनल स्किल टू गेट रिच इज प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के फायदे नुकसान देखने होंगे। यहाँ उतर बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। अमीर बनने के लिए ये सब्जेक्ट आपको एक बार पढ़ना ही चाहिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर होगी, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे जरूर चेक करें। जब आप अपने करियर, अपनी रिलेशनशिप और अपनी हेल्थ तीनों पर लॉन्ग टर्म फोकस देते हैं तो आपकी ग्रोथ तीनों में कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होती है। इसके बारे में मैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, बट इस पॉइंट का मेन फोकस है खुद के करियर, रिलेशनशिप और हेल्थ को लॉन्ग टर्म विजन के साथ देखना, लॉन्ग टर्म गुडविल, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करना। फोर्थ फाउंडेशनल स्किल है बिल्ड और बाय इक्विटी इन अ बिजनेस। इक्विटी का शॉर्ट में मीनिंग है अ शेयर इन अ बिजनेस दैट वी होल्ड। किसी भी बिजनेस में अगर आपका कोई भी % में शेयर नहीं है तो आप रिच नहीं बन सकते। देखो, 2 टाइप की इनकम्स होती हैं, एक एक्टिव इनकम और दूसरी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो जो आपके खून पसीने की इनकम है, जिसे आप बिना टाइम और एफर्ट्स के नहीं कमा सकते, और पैसिव इनकम वो जो आपके सोते हुए भी आप वेकेशंस पर हैं तब भी जनरेट होती है। इनका एग्जांपल है जॉब वर्सेस बिजनेस, वेजेस वर्सेस ओनरशिप, सैलरी वर्सेस प्रॉफिट, रेंट। इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो ऊपर दिए आई बटन पर जाकर आप रिच डैड पुअर डैड वाली वीडियो को जरूर देखना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। पर पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देख ले। हर इंसान बिना इक्विटी या बिजनेस के रिच नहीं बन सकता। ये रिच बनने का एक एक्चुअल पाथ है जिस पर चलना उतना ही जरूरी है जितना एक पौधे को जिंदा रखने के लिए पानी देना। असली वेल्थ जनरेट ही यहाँ से होती है। आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स बाय कर सकते हैं। एक बिजनेस शेयर्स सिर्फ आपके टाइम और एफर्ट पर डिपेंड नहीं रहते, बट जॉब रहती है। फिफ्थ फाउंडेशनल स्किल है फाइंड अ पोजीशन ऑफ लिवरेज। लिवरेज मीन्स वो चीज जो आपके लिए एक एडवांटेज हो पर बाकियों के लिए वो मुश्किल हो। जैसे किसी के लिए फैमिली बिजनेस की वजह से बिजनेस करना एक एडवांटेज है, पर एक ऐसा बच्चा जिसकी फैमिली में सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो उसके लिए बिजनेस चूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। किसी के लिए उसका टैलेंट तो किसी के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करना। ये सब लीवरेजेस होते हैं जिनका हमें अपने करियर में या वेल्थ बिल्ड करने में जरूर बेनिफिट उठाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा लीवरेज होता है अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करके उसे फॉलो करना, बजाय किसी ऐसी फील्ड को फॉलो करने के जिसमें बहुत पैसे दिख रहे हो या वो फील्ड आजकल ट्रेंडिंग में हो। 3 तरह की लीवरेजेस कॉमन होती हैं। नंबर 1 लेबर, जब आपके पास आपके लिए काम करने को लोग हो। नंबर 2 मनी, जब आपके पास कोई भी काम को शुरू करने के लिए खूब सारा पैसा हो। एंड फाइनल फॉर्म ऑफ लीवरेज इस मॉडर्न वर्ल्ड में ब्रांड न्यू है, वो है प्रोडक्ट्स विद नो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन। फर्स्ट 2 तरह के लीवरेजेस पहले के टाइम में ज्यादा यूज हुआ करते थे, बट आज का टाइम इस थर्ड लीवरेज का बेनिफिट उठाने का टाइम है। प्रोडक्ट्स विद नो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब है कि आप एक बार एक प्रोडक्ट बनाते हो तो सिर्फ आपका फर्स्ट टाइम ही उस प्रोडक्ट को क्रिएट करने में टाइम, मनी और एफर्ट्स लगते हैं। उस प्रोडक्ट को रेप्लिकेट करने में आपका कोई एडिशनल खर्चा नहीं होता या बहुत ही मिनिमम खर्चा होता है। ये रिच बनने का फास्टेस्ट वे है और इस पाथ पर कोई भी कम से कम खर्चे में बिना किसी की परमिशन के चल सकता है। इसका एग्जाम्पल है बुक सेलिंग, मीडिया, मूवीज, कोड एटसेट्रा। आज की जनरेशन इसी लीवरेज की हेल्प से अपने फॉर्च्यून्स बना रही है। आज आप डिजिटल टूल्स की हेल्प से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, डिजिटल मार्केटर, पब्लिक स्पीकर, पॉडकास्ट जैसे अनलिमिटेड काम करके रिच बन सकते हैं। ये लेवरेज आपके पैसिव इनकम यानी आपके प्रेजेंस के बिना जनरेट हो सकती है। ये लेवरेज में आपकी इनकम कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में ग्रो होती है। ये वो रास्ता है जो आपको आपकी 9 to 5 जॉब से बाहर निकाल कर एक ब्रांड, एक बिजनेस, एक वेल्थ क्रिएट करने की जर्नी में ले जाता है। तो अगर आप पहले के बताए 4 फाउंडेशनल पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करने को रेडी हैं, तो आपको इस लेवरेज के बेनिफिट्स जरूर उठाने चाहिए। मतलब कि आपको डिजिटल वर्ल्ड से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। बट अगर आप सिर्फ वही काम करते हैं जिससे आपकी इनकम आपके एफर्ट्स और टाइम के बदले में ही जनरेट होती है, तो आपके
सबके लिए आज के समय में वेल्थ क्रिएट करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। वो सब लोग जो इन फाउंडेशनल पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, उनके लिए लास्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल पॉइंट है फाउंडेशनल पॉइंट नंबर 6, बी पेशेंट। अमीर बनना, बिजनेस करना या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना, सब में पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी कभी भी रातों रात अमीर नहीं बनता। उस रात को अमीर होने के लिए हर इंसान को कई रातें काली करनी पड़ती है। तो क्विक रिच स्कीम नाम की कोई भी चीज नहीं होती। ये चिड़िया आपको कभी नजर ही नहीं आएगी। तो ऑथर कहते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें अपनी फील्ड का एक बेस्ट प्लेयर बनना होगा, मेहनत करनी होगी और पेशेंस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ऑथर कहते हैं कि ये जर्नी हम तभी इंजॉय कर सकते हैं जब हम इस जर्नी की शुरुआत पैसों के लालच की बजाय अपनी फ्रीडम के लालच के लिए करेंगे, और वो काम करेंगे जो मार्केट में चाहे ट्रेंडिंग ना हो पर हमारा पैशन जरूर हो। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके मुझे जरूर बताना। मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोस बनाने की। कमेंट में अपना पैशन ड्रीम वर्क मेरे साथ जरूर मेंशन करना। शायद मैं आपके ड्रीम से रिलेटेड किसी बुक की वीडियो बनाकर आपकी हेल्प कर सकूं। सो बेस्ट ऑफ लक।